ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठे बाप दादा के 13 तारीख के महावाक्य सुनते हैं। तेरा सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा। मीठे बच्चे, मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त लाया हूँ। तुम मुझे याद करो तो स्वर्ग की बादशाही मिल जाएंगी। आज का प्रश्न है, बेहद की खुशी किन बच्चों को निरंतर रह सकती है। उत्तर है, जिन्होंने बेहद का संन्यास किया है और संग तोड़ एक संग जोड़ा है, वही निरंतर खुशी में रह सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, जो फॉलो फादर करते हैं, जिन्हें सर्विस का शौक है, उनकी खुशी कभी भी गायब नहीं हो सकती है। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, आजा रे आजा रे आजा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। यह किसने कहा? बाप ने बच्चों को कहा कि गीत सुना। जब अति दुख होता है तब बुलाते हैं। बच्चे जानते हैं बाप ही सुखधाम व पावन दुनिया रचते हैं अथवा भगवान भगवती का राज्य स्थापन करते हैं। भगवान और भगवती जैसे स्वर्ग के मालिक ठहरे। तुम देखते हो लक्ष्मी नारायण कितने धनवान थे, कितनी बड़ी राजधानी थी उनकी राजधानी में कभी कोई उपद्रव नहीं होते हैं। बाप बच्चों को वर्षा ही ऐसा देते हैं तो कितनी खुशी में रहना चाहिए। परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। कोई तो पूरा ज्ञान न उठाने के कारण न वहाँ की खुशी में रहते हैं और न यहाँ की खुशी में रहते हैं। उनको कहते हैं दोनों जहाँ से गए, उस जहान में भी नहीं और इस जहान में भी नहीं, क्योंकि बाप से वर्षा लेते लेते गिर पड़ते हैं। दुनिया में यह किसको भी मालूम नहीं है। भगवान आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, कर रहे हैं, क्योंकि वह आते ही है गुप्त रूप में। कहते हैं जरूर भगवान इस समय होना चाहिए, क्योंकि सब घोर अंधियारे में हैं। रात को 12 बजते हैं तो उनको घोर अंधियारा कहा जाता है। रात में घोर अंधियारा, दिन में घोर प्रकाश होता है। बच्चे जानते हैं अब भक्ति मार्ग की रात पूरी होती है जिसमें दुख ही दुख है। मनुष्य समझते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलता है। तुम जानते हो बाबा ही आकर हम सबकी सद्गति करते हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। कोई का तो खुशी का पारा चढ़ा हुआ रहता है, मेहनत भी खुशी से करते हैं। सर्विस का शौक रहता है कि कोई को जाकर समझाएं, इसलिए बाबा प्रदर्शनी, मेले आदि का प्रबंध करते हैं। औरों को समझाने से खुशी का पारा चढ़ जाए। यहाँ जिसके पास धन है वह तो समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं। उन्हों के लिए ज्ञान उठाना मुश्किल है, इसलिए गाया हुआ है, कोटों में कोई, कोई में भी कोई। इतना समझदार बन बाप के वर्षे के अधिकारी बनते हैं। फॉलो फादर गाया हुआ है तो बाप की श्रीमत पर चलना पड़े। जो अच्छी तरह से श्रीमत पर चलते हैं उनको फॉलो फादर करना चाहिए। जैसे यह ब्रह्मा बच्चा अच्छी तरह से चल रहा है। लौकिक बच्चे राय पर नहीं चलते हैं तो कहा तुम अपनी राह ले लो। नारायण दादा वगैरह इन्होंने कहा कि बाबा हम नहीं यहाँ रहेंगे, तो ब्रह्मा बाबा ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की, बोला ठीक है बच्चे। रावण की मत पर चलने वाले और राम की मत पर चलने वाले इकट्ठा नहीं रह सकते। तुम बच्चे जानते हो भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वह 84 जन्म ले पतित बने हैं, तब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। अभी तुम बच्चे समझते हो, बाकी थोड़े रोज है। दैवी राजधानी स्थापन करने में टाइम तो लगता है। यह है गुप्त, इसमें लड़ाई की कोई भी बात नहीं है। कोई लड़ाई नहीं है, बस पढ़ाई ही पढ़ाई है, और जितनी करेंगे पढ़ाई उतनी मिलेगी बादशाही। ऐसे नहीं कि चढ़ाई करके राज्य लेते हैं, नहीं। यह तो बाबा आकर के राजाओं का राजा बनाते हैं। जिस बाप को याद करते सुख करता दुख हरता आओ। सन्यासी गुरु थोड़े ही दुख हरता हो सकते हैं, उन्हों का सन्यास तो हद का है, तुम्हारा है बेहद का। इसमें बेहद की खुशी रहती है। ये लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती को भी बेहद की खुशी है ना। पतित मनुष्यों को तो जो आता है सो बोलते हैं, तुम तो एक एक अक्षर अर्थ सहित बोलते हो। नई दुनिया में है ही एक धर्म, उनकी कोई से भी भेंट नहीं की जाती है। पुरानी दुनिया में भेंट की जाती है, नई दुनिया में यह पता नहीं रहता कि पुरानी दुनिया में क्या होगा। वहाँ सब कुछ भूल जाता है, यहाँ तुमको सब कुछ बतलाया जाता है कि नई दुनिया कब स्थापन होगी, पुरानी दुनिया कब विनाश होगी, तुमको सब नॉलेज है। अब तुमको बाप मिला है स्वर्ग की स्थापना करने वाला।
तो उनसे अच्छी तरह से वर्षा लेना चाहिए। वर्षा मिलना भी उन्हों को है जिन्होंने कल्प पहले अच्छी तरह पुरुषार्थ किया है, उसमें भी नंबरवार है। यह है कांटों की दुनिया। पहले नंबर का कांटा तो सब में है। पुरानी दुनिया अच्छी, नई दुनिया अच्छी होती है। स्वर्ग किसको कहा जाता है यह भी किसको पता नहीं। ऐसे ही कह देते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। स्वर्ग है कहाँ जो स्वर्गवासी हुआ? तुम जानते हो स्वर्ग भी इस भारत में था, नर्क भी इस भारत में ही है। तो यह अक्सर वो लोग पकड़ करके कह देते हैं स्वर्ग नर्क यहाँ ही है। जिनको बहुत धन है वो कहते हैं स्वर्ग में है, परंतु ऐसे नहीं। भारत नया था तो सतयुग था जिसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी पति दुनिया नर्क है। दुनिया तो एक ही है। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पुरानी दुनिया में रावण का राज्य है। भगवान आज मैं तुमको 84 जन्मों का राज बताता हूँ। इस राजयोग से तुमको राजाओं का राजा स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तो नर्क का जरूर विनाश होना चाहिए। शास्त्रों में कृष्ण का नाम डाल लड़ाई आदि लिखती है। पांडवों की कोई सेना तो है नहीं। आजकल कन्याओं माताओं की पलटन बनाए उन्हों को भी बंदूक आदि चलाना सिखाते हैं। यहाँ तुम्हारे हाथ में बंदूक आदि कुछ भी नहीं है। उनको क्या मालूम तो शिव शक्ति कौन है। शिव बाबा तो कभी भी हिंसा करा नहीं सकते। लड़ाई की कोई बात ही नहीं। तुम जानते हो शिव बाबा की रूहानी सेना है। शिव बाबा हमको डबल अहिंसक बनाते हैं। उनको कहा जाता 100% नॉन वायलेंस, डबल अहिंसक। यहाँ है 100% वायलेंस, हिंसा ही हिंसा है। एक ही बॉम्ब से कितनों का विनाश कर देते हैं। बेहद के नॉन वायलेंस एंड वायलेंस में कितना फ़र्क है। तुम अभी इस समय बेहद की साइलेंस में हो। उस तरफ जितना लड़ाई की तैयारियां होती जाती है उतना आवाज़ बढ़ता जाता है। कितना हंगामा होता है विनाश में। स्थापना में तो कितनी साइलेंस में बैठे हो। हिंसा की कोई बात नहीं। तुम्हारी अब प्रैक्टिकल लाइफ है। बाप से योग बल द्वारा वर्षा पा रहे हो। बाप अल्प को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलती है। कितना सहज है। बाप कितना मोस्ट बिलवेड है। कितना दूर देश से आते हैं। जैसे विलायत में किसका बाप आता है विलायत से तो बच्चे कितना खुश होते हैं, पापा आ गए। बाबा हमारे लिए विलायत से अच्छी अच्छी सौगात लाएंगे। यह बेहद का बाप तो एक ही बार आता है। कौन सी सौगात लाते हैं? कहते हैं मैं तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्ठ ले आया हूँ। कितना सुंदर स्वर्ग लेके आए बाबा। जैसे कहते हनुमान संजूरी बूटी का पहाड़ ले आया, अब पहाड़ तो कोई उठा नहीं सकते, वैसे बाबा कहते हैं मैं हथेली पर बहिष्ठ ले आया हूँ। अब बहिष्ठ कोई हथेली पर थोड़े ही उठता है। यह तो समझ की बात है। बच्चे तो जानते हैं बाबा हमारे लिए नंबर 1 सौगात लाए हैं। बाबा कहते मैं आया हूँ तुमको पावन दुनिया का मालिक बनाने। तो पावन बनना पड़े। यह राजयोग है ना। भारत का प्राचीन राजयोग गीता के भगवान ने ही सिखलाया था और राजाई दी थी। अब फिर से राजयोग सिखला रहे हैं। तुम कहते हो हम स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप के बच्चे हैं। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो जरूर किसी को बादशाही मिली होगी ना। ऐसे भी नहीं सिर्फ स्वर्ग में रहने वालों को ही बाप ने दिया होगा और सबको भी बाबा देते हैं। बाकी सबको ड्रामा अनुसार मुक्ति का पाठ मिला हुआ है तो परम धाम में रहेंगे, सब मुक्त हो जाएंगे। एक ही बाप सर्व का सदगति दाता है, दूसरा कोई भी नहीं। तुम्हारे पास प्रदर्शनी में जो नामी ग्रामी आते हैं, जो मानते हैं बरोबर गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है शिव है, तो उनसे लिखवा लेना चाहिए। बड़े बड़े आदमियों की बात को सुनेंगे, गरीब की तो कोई नहीं सुनते हैं। इसलिए प्रदर्शनी में कोशिश कर लिखवा लो गीता का भगवान एक ही है, वह सबका बाप है। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तो सारे विश्व पर रावण का राज्य है। यही सबका दुश्मन है, जिसको वर्ष वर्ष जलाते हैं फिर भी मरता नहीं है। अभी भारत का बड़ा दुश्मन यह रावण है। यह बात सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। अब राम परमपिता परमात्मा रावण पर जीत पहनाते हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप विनाश होंगे, तुम लायक बन जाएंगे। तो फिर नई दुनिया चाहिए। जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ होगा, सो होगा। महाभारत लड़ाई ही लगी ही तब है जब रावण राज्य विनाश हो, राम राज्य स्थापन होता है। रावण राज्य में ही हाहाकार शुरू होता है। हाहाकार के बाद जय जयकार होना है। दुनिया बदलती है। जैसे पुराना घर तोड़ नया बनाया जाता है, फिर तोड़ा जाता है। यह भी स्थापना हो रही है।
बॉम्ब्स आदि बनाते ही रहते हैं। तैयारियां हो रही है। अभी दशहरा आया तो रावण की एफिजी भी निकाली। तुम्हारी है बेहद की बात, तुम्हारी बुद्धि में आता है यह क्या करते हैं? तुम जब समझाएंगे तब समझेंगे। अब यह क्या करते हैं? हंसी भी आएगी। किसको भी समझा सकते हो, इतना बड़ा रावण तो होता ही नहीं। अब बाबा कहते हैं तुम राम राज्य लो, 5 विकारों का दान दो, ग्रहण छूट जाएगा। बाबा आकर समझाते हैं यह 5 विकारों का ग्रहण सारी दुनिया पर लगा हुआ है, बिल्कुल ही काले हो गए हैं। तुम बच्चों को तो अथाह खुशी होनी चाहिए, बाकी थोड़े रोज है। तुम अभी क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स, ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो और कोई नहीं जानते। तुम्हारी अब स्वच्छ बुद्धि बनी है, तुम बाप के बने हो तो जरूर स्वर्ग में भेज देंगे। नॉलेज इज द सोर्स ऑफ इनकम, यह है रूहानी नॉलेज जो बाप देते हैं। मनुष्य मनुष्य को नहीं दे सकते हैं। दुनिया में सब मनुष्य मनुष्य को नॉलेज देते हैं और तुमको तो बाप सुप्रीम आकर के नॉलेज सुनाते हैं। सुप्रीम सोल, बाकी सब है भक्ति मार्ग की दंत कथा सुनाने वाले, सत्यनारायण की कथा, रामायण की कथा। जो पास्ट हो गया वह कुछ न कुछ बनाते रहते हैं। यह है पढ़ाई। पढ़ाई में हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाई जाती है और यहाँ तो बाबा हमें वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। हु इज हु तुम समझाते हो। बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी कहा था। वह गीता पढ़ने वाले थोड़े ही कुछ समझते। यादव, कौरव, पांडव किसको कहा जाता तुम प्रैक्टिकल में देखते हो। यूरोपवासी यादवों ने मुसल निकाले, विनाश हुआ। विनाश के बाद क्या हुआ वो कुछ नहीं जानते। वह समझते हैं प्रलय हो गई। यह कहते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो? वो कहते बोलो हाँ हम शास्त्रों को जानते हैं, मानते हैं। यह सब भक्ति मार्ग के हैं। ज्ञान तो एक बाप सुनाते हैं जो ज्ञान का सागर है। अब भक्ति खत्म हो, ज्ञान जिंदाबाद हो रहा है। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, नथिंग न्यू। हमारी प्रीत है बाप से, हम और संग तोड़ एक संग जोड़ते हैं। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मेरे साथ योग लगाओ। इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है जो बाप ही सिखलाते हैं। कृष्ण की आत्मा भी इस समय अंतिम जन्म में है। इनको कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। ब्रह्मा बाबा को यह तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, इसलिए मैंने प्रवेश किया है। मैं इसमें बैठकर तुम बच्चों को ब्रह्मामुख वंशावली बनाए राज्य भाग्य देता हूँ। बाप के सिवाय और कोई बता न सके। यह तो बाप खुद इस मुख द्वारा सुना रहे हैं। यह बाबा भी पहले कुछ नहीं जानते थे, तुम भी नहीं जानते थे। भारतवासियों को ही समझाना पड़ता है 84 जन्मों का चक्र कैसे फिरता है। यह वही महाभारत लड़ाई खड़ी है जिससे स्वर्ग के गेट खुलते हैं, जबकि बाबा ने आकर राजयोग सिखलाए, मनुष्यों को देवता बनाया था। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों।